गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक्चुअल जन्म जो हमारा चारीय अध्यक्षता में ही जब ज्वाइनिंग किया है इस मिशन को, और हमारा लाइफस्टाइल दिन ब दिन जो है मतलब एकदम इसमें चेंजेस आती गई। चारी जी की टीचिंग अगर हम अमल करें अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल है। चारी जी ने हमें एक दिशा दी है जिस पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। मेरी उम्र के 50 साल बीत गए तब आप मिले मुझे। जिस दिन फाटली आवाज़ आई कि कोई रास्ता मिलना चाहिए तो मास्टर सामने ही थे। जब से हम मिले हैं हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है और यही लगता है कि बस कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस इसी मस्ती में जा रहे हैं। जब से मालिक हमारी लाइफ में आए हुए हैं हमारी हर प्रॉब्लम सहज हो गई है, कि उसका नाम ही सहज। उन्होंने बोला कि हर चीज़ को सहज लो। उनका जो सबसे पहला मैसेज मुझे समझ में आया था वो ये था कि ओबीडियंस होनी चाहिए अभ्यासियों में, तो इसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। चारी जी बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे। हम जाते थे तो हमें टॉफ़ीज़ चॉकलेट ये सब भी दिया करते थे। उनको जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु मेरे गुरु बनेंगे। वो कहते थे कि इनसाइड आउटसाइड होना चाहिए, जैसे हमारा अंतर्मन है वैसे ही हमारा भाव सबके साथ होना चाहिए। रफ्तारमों के माध्यम से इस समय हम श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जम्मू आश्रम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज यहाँ पर श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी का 96वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचंद्र मिशन में अभी तक 4 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु श्री रामचंद्र जी, जिन्हें लाला जी महाराज भी कहा जाता है। दूसरे गुरु रामचंद्र जी, जिन्हें बाबूजी महाराज कहा जाता है। तीसरे गुरु श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी, जिन्हें चारी जी मास्टर जी कहा जाता है। और चौथे गुरु जो इस समय मिशन को चला रहे हैं वो हैं कमलेश डी पटेल, जिन्हें दाजी कहा जाता है। अब दाजी दुनिया भर में श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का दावा है कि उन्होंने दुनिया भर के 160 देशों में लाखों लोगों के बीच ध्यान की इस प्रणाली को फैलाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्री रामचंद्र मिशन नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है। ये संगठन हृदय पर ध्यान करना सिखाता है। सर, आज मिशन के तीसरे गुरु चारी जी का जन्म उत्सव है। कैसे देखते हैं आज के दिन को और चारी जी की जीवन को और उनकी जीवन शैली को? इस मिशन के साथ मैं 2000 से जुड़ा हूँ और चारी जी के अध्यक्षता में ही मैंने जो है ज्वाइन किया है। उस टाइम मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में पहली मुलाकात मेरी चारी जी से महाराज से हुई थी। तो हम टोटली अंदर से जो है इतना जुड़ चुके थे, मतलब अपने आप को पूरा आत्मसमर्पण कर दिया था चारी जी महाराज का। तो हमेशा हम उनके साथ रहे। तो उनका जीवन और हमारा जब से वो जुड़े हैं तो हमको ऐसा लगा कि हमारा एक्चुअल जो जन्म जो है उस टाइम हुआ है। एक्चुअल जो आध्यात्मिक जन्म जो है, बाकी जो पिछला हमने जो टाइम जो बिताया है वो वैसे, अदरवाइज जो है जो एक्चुअल जन्म जो हमारा चारी जी अध्यक्षता में ही जब ज्वाइनिंग किया है इस मिशन को, और हमारा लाइफस्टाइल दिन ब दिन जो है मतलब एकदम इसमें चेंजेस आती गई। तो चारी के साथ हमेशा हम मतलब 1 to 1 मतलब एकदम काफ़ी मुलाकातें होती रही और हमेशा उनसे जो है गाइडलाइन मिलती थी, जिससे जो है हमारी इंटरनल जो साधना है उसमें काफ़ी जो है मतलब एकदम फ़र्क पड़ा। आज श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के तीसरे गुरुजी पूजनीय चारी जी महाराज जी का जन्म उत्सव है। आप यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आज का जो हमारे सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। हम 96th बर्थ एनिवर्सरी अपने चारी जी महाराज, जो हमारे मिशन के 3rd आदि गुरु हैं, उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और बहुत ही खुशी का दिन है हम लोगों के लिए ये। सो मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है। चारी जी की टीचिंग अगर हम अमल करें अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल है। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, बट ये जो हमें
सहज मार्ग में एक मार्गदर्शन दिया है, कैसे अपने जीवन को जीना है। प्रॉब्लम्स आती हैं बट उनको एक्सेप्ट करना है। तो वही हम कहेंगे चारी जी ने हमें एक दिशा दी है जिस पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। आज श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु पूजनीय चारी जी का जन्म उत्सव है और आप यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आज के दिन को और उनकी जीवनी को? आज का दिन हम अपने गुरुजी की याद, मेरे गुरुजी जो हैं चारी जी ही थे, मैंने इन्हीं से पूजा स्टार्ट की थी। तो आज का दिन हम उनकी याद में और उनके उसमें सानिध्य में सारा दिन रहते हैं। सहज मार्ग का मतलब है कि सहज ही है, बहुत सहज है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें हमें गुरुजी ही पूजा देते हैं विद ट्रांसमिशन होती है, प्राणा होती मतलब उसके साथ। तो हमें क्या है, अंदर से ही महसूस होता है। इससे हम बाहर से कुछ नहीं करते, हम अपने हार्ट पे ही जाके पूजा करते हैं जैसा हमारी विधि है। तो वहीं से हमें महसूस होता है, हम अनुभव करते हैं, काफ़ी चीज़ें अनुभव करते हैं। मैं भी आज 20 साल से जुड़ी हूँ इधर इस मिशन के साथ। कभी फिर मुड़ के कहीं दूसरी तरफ देखने का मन नहीं हुआ। हम आज तक तो भटक ही रहे थे दुनिया में। तो जब ये मिला तो मैंने थैंक्स किया अपने गुरुजी का। मैंने कहा मेरी उम्र के 50 साल बीत गए तब आप मिले मुझे। जिस दिन हार्टली आवाज़ आई कि कोई रास्ता मिलना चाहिए तो मास्टर सामने ही थे। आज श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु पूजनीय चारी जी का जन्मोत्सव है। आप यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं। आज उनका यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आज के दिन को और चारी जी के जीवन को? आज का दिन तो जी ऐसा है हमारे से, और हमने तो चारी जी से ही सीटिंग ली है। चारी जी के साथ हमारा 1999 से संबंध था। हर साल उनको मिलते थे, उनके दर्शन भी करते थे, उन्हें आश्रम में भी जाते थे। पर जब से हम मिले हैं हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। प्रॉब्लम तो हैं पर महसूस नहीं होती, और यही लगता है कि बस कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस इसी मस्ती में जा रहे हैं। अपना एज, अपनी प्रॉब्लम सब कुछ भूल रहे हैं, मस्ती है। और यही उनकी मेहर है कि बुला रहे हैं। चेन्नई भी चले, हैदराबाद भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। बहुत मेहर है, बहुत आनंद है जी। श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु चारी जी का आज जन्मोत्सव है। आप यहाँ पर आश्रम में आए हैं उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। कैसे देखते हैं आज के दिन को और चारी जी के जीवन को? हम 1999 से इस मिशन में हूँ। तो जब से मालिक हमारी लाइफ में आए हुए हैं, हमारी हर प्रॉब्लम सहज हो गई है। कि उसका नाम ही सहज। उन्होंने बोला कि हर चीज़ को सहज लो, तो सहज है। क्योंकि जो कम्प्लेक्सिटी है आजकल की दुनिया में, टेंशन्स हैं, वो सभी जो मरीज़ है उस जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, ये सब चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं। तो अच्छा लगा इस मिशन में आके। हमें हमारी हर चीज़, हमें क्या होता है कि अपने मालिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सरेंडर कर दिया उनको, और उनकी जो ग्रेस है उसको भी हम महसूस करते हैं। श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु चारी जी का आज जन्मोत्सव है। आप यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं आज ज्योतिपुरम से आया हूँ इस फंक्शन को मनाने के लिए। और 2002 में मैंने ये मिशन ज्वाइन किया था। सबसे पहली मुलाकात चारी जी से दिल्ली में RK पुरम आश्रम में हुई थी 2007 में। तो उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि मैं मास्टर के चरणों में बैठूं, और मुझे पहली बार में ही ये मौका मिला कि मैं मास्टर के बिल्कुल नज़दीक उनके चरणों में बैठा। उनका जो सबसे पहला मैसेज मुझे समझ में आया था वो ये था कि ओबीडियंस होनी चाहिए अभ्यासियों में। तो इसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और चारी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी अभ्यासी भाई बहनों को। आज श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु चारी जी का जन्मोत्सव है। आप उनके जन्मोत्सव में यहाँ पर आश्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मतलब सब मिलकर यहाँ पर आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके जन्मदिवस को और उनकी जीवन शैली को? मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे तो चारी जी का जन्मदिन हम मनाने के लिए मनपक्कम जाया करते थे या त्रिपुर जाया करते थे। चारी जी बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे, उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे। जैसे दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ स्नेह रखते हैं, वैसे ही वो भी सब बच्चों के साथ बहुत अधिक स्नेह रखते थे। हम जाते थे तो हमें टॉफ़ीज़, चॉकलेट ये सब भी दिया करते थे। और बाबूजी महाराज का सपना साकार किया उन्होंने। 5000 लोगों से 5 लाख लोगों तक
इस मिशन को बढ़ाया। तो मैं उनके जन्मदिन पर यही कहना चाहूँगी कि हमें आगे और उनके सपने को बढ़ाते जाना है। वे तीसरे गुरु थे, तो हमें उनके सपने को और आगे बढ़ाते जाना है और अभ्यासी इस मिशन में जोड़ते जाने हैं ताकि उनका पूरा सपना साकार हो सके। थैंक यू। श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु चारी जी का आज जन्मोत्सव है। आप यहाँ पर उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं जब चारी जी को मिला 18 जनवरी 2001 में, तब उनको जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु मेरे गुरु बनेंगे, क्योंकि मैं पहले विवेकानंद जी को मानता था और विवेकानंद जी जैसे उनका जो व्यक्तित्व था वैसा ही व्यक्तित्व हमारे चारी जी महाराज का था। तो उसमें बहुत ही इम्प्रेस हो गया। उसके बाद मैं उनका सिटिंग भी ले लिया था और उसके बाद जो है कि चारी जी का एक 3 जो पहलू है जीवन के वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि उनका जो प्रेम यानी गुरु के प्रति असीम निष्ठा, प्रेम और उनके काम करने की जो कैपेसिटी है वो यानी उल्लेखनीय है। सौरभ जी, आज श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु चारी जी का जन्मोत्सव है। आज यहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जम्मू आश्रम में सारे अभ्यासी भाई बहन एकत्रित हुए यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं आज चारी जी के जन्मोत्सव को और उनके जीवन को और उनकी जीवन शैली को? धन्यवाद अक्षय जी, आपको भी मुबारकबाद है आज चारी जी के जन्मदिन की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये संदेश सब तक पहुँचाना चाहूँगा आपके थ्रू कि चारी जी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हमें बहुत प्रेरणाएँ दी हैं। प्रेरणाओं में एक तो सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी है कि पूरे संसार को एक ही समझें और सारे भाई बहनों को एक ही भावना से उनका सत्कार करें, उनसे अपना रहन सहन वैसा बनाएं जैसा एक विश्व एकजुट है उस तरह से। और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी कि वो कैरेक्टर फॉर्मेशन में उन्होंने बहुत सारी अपनी स्पीचेस दी हैं, लेक्चर्स दिए हैं, जिनमें उनकी सबसे प्रभावी बात ये थी कि वो कहते थे कि इनसाइड आउटसाइड होना चाहिए। जैसे हमारा अंतर्मन है वैसा ही हमारा भाव सबके साथ होना चाहिए और हमारी वाणी और हमारे दिल की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक उनकी बड़ी अच्छी कोटेशन थी जिसमें वो बोलते थे ऑडियो सपेरे इन ए सेंस, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कहा जाता है कि डेयर टू थिंक, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू डू। तो ऐसी कई प्रेरणाजनक बातें हैं उन्होंने जो हमें अपनी युवावस्था में बताई और हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे प्रेरित किया। और उसी का अंजाम है कि आज हम इस जम्मू स्थित आश्रम में इसको युवाओं के साथ मना रहे हैं और हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। और इसी का परिणाम है, उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है कि आज हम आश्रम में इसको मना रहे हैं। धन्यवाद। रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के आश्रम में आए हुए थे, क्योंकि आज श्री रामचंद्र मिशन के तीसरे गुरु चारी जी महाराज जी का जन्मोत्सव था। यहाँ पर आए अभ्यासी भाई बहनों ने अपने अपने विचार रफ्तार जम्मू पर रखे और वो सारे विचार हमने आप तक पहुँचाए। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।